₹9 के स्टॉप लॉस से, तो कुल कुल मिला के ₹4 का रिस्क है। लेकिन ऊपर की तरफ शायद आपको ₹22 से ₹25 तक के भाव डीएलएफ के 360 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, वो जो जिंदल स्टेनलेस है, जिंदल स्टेनलेस हिसार के लिए वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन आया है एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए। हमने स्क्रीन पे जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड दिखाया था, खैर उसी की पेरेंट कंपनी है, दोनों के लिए पॉजिटिव प्रभाव है, लेकिन स्पेसिफिकली खबर जो है वो जेएसएल हिसार की है। जिंदल स्टेनलेस भी खैर उस खबर पे ऑब्वियसली रिएक्ट करेगा। बस एक अपडेट देना था आप लोगों को। अच्छा, एक काम करते हैं, गौरांग सर जुड़ने वाले हैं हमारे साथ जियोजी फाइनेंशियल सर्विसेज के। गौरांग सर के पास जाऊं उससे पहले जरा आज एक और इंपॉर्टेंट अपडेट लेते रहना है हमें, वो है वो 5 राज्यों में जो काउंटिंग अंडरवे, इस समय की ताजा स्थिति लेकर आता हूं। कुछ देर बाद इस पर डिटेल में चर्चा होगी जब नीरज वाजपेयी भी स्टूडियो में जुड़ते हुए नजर आएंगे, तो इलेक्शन का डिटेल्ड कवरेज होगा, लेकिन इस समय रुझान पे फोकस कर लिया जाए। ओ भाई, तो तस्वीर थोड़ी बहुत अब क्लैरिटी की तरफ बढ़ती हुई। बीजेपी प्लस इन यूपी 188 में लीड्स और एसपी प्लस के पास 70 सीट्स में इस समय लीड नजर आती है। तो डिफरेंशियल जो शुरुआती था अब थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन देखना होगा ये एक लैंडस्लाइड की तरफ है या एक सिंपल मेजॉरिटी की तरफ जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट होगा बाजार के लिए देखना। उत्तर प्रदेश को लेकर एक क्लैरिटी थी, तो एक पंजाब दिखाइएगा जिसमें ज्यादातर एग्जिट पोल्स बिल्कुल क्लियर कट थ्रो कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी की डेफिनेट मेजॉरिटी होगी। भाई साहब, 66 सीटों में ये तो एक क्लीन स्वीप की तरफ वाकई बढ़ते हुए आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद अब पंजाब का दरवाजा खटखटाती हुई बहुमत से पार है, अगर जो लीड जो सीट्स की नजर आ रही हैं। और कांग्रेस खैर मिनिस्क्यूल नंबर नजर आएगा आपको। बहुमत है 59 सीट का, क्या बढ़िया ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। 59 पे मेजॉरिटी की तरफ बढ़ेंगे, 66 पे लीड्स हैं। जो दो कंफ्यूजन वाले स्टेट्स थे, उत्तराखंड और गोवा, उत्तराखंड में ये तो थोड़ा सा क्लैरिटी लौट आती हुई, जो एग्जिट पोल्स थे वो कंफ्यूजिंग पिक्चर थ्रो कर रहे थे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, लेकिन अब तक का रुझान बीजेपी के क्लियर कट फेवर में जाता हुआ 36 सीट्स। ये खैर ये अभी कहना बहुत अर्ली हो जाएगा, लेकिन एक जानने के लिए 36 सीट्स पे बहुमत की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे और 33 पे समय बीजेपी की लीड्स। ये जो पोल थे एग्जिट पोल्स, उससे बेहतर अब तक का रुझान, बेहतर इन द सेंस बीजेपी के फेवर में आपको नजर आएगा। गोवा में टसल की बात थी, पर कुछ एग्जिट पोल्स कांग्रेस के फेवर में टिल्ट हो रहे थे और बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। गोवा में कांग्रेस इस समय 16 सीट्स पे लीड करती हुई। और आखिरी जो राज्य है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, मणिपुर का। मणिपुर में अच्छा ये एक टसल की तरफ बढ़ गए हैं, जबकि एग्जिट पोल्स मेरे ख्याल से टसल तो नहीं कहूंगा, अभी तो बहुत अभी इसमें बहुत अर्ली है, इसको कुछ कमेंट करना गलत होगा, लेकिन जो एग्जिट पोल से वो पिक्चर थ्रो अप कर देता हूं जो हमने डाइजेस्ट कर रखा है बाजार में, कि शायद बीजेपी की तरफ टिल्ट होता हुआ नजर आए इस इलेक्शन का आउटकम। बीजेपी शायद फिर से मणिपुर में आपको रूल करती हुई नजर आए या फिर बहुमत हासिल करती हुई नजर आए। ये अब तक का रुझान है। 10 बजे काउंटिंग शुरू हुई थी तो पौने 2 घंटों का, 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई थी, पौने 2 घंटों का रुझान आपकी स्क्रीन पर है। गौरांग सर, ये अब तक के रुझान को देखते हुए, क्योंकि आज बाजार इवेंचुअली इस पे भी रिएक्ट करेगा, कुछ हद तक हमने एग्जिट पोल्स पर रिएक्ट किया हुआ है, अब धीरे धीरे जैसे जैसे क्लैरिटी बिल्डअप होना शुरू होगी इस पे रिएक्शन देखने को मिलेगा। अब तक जो तस्वीर सामने आ रही है, पसंद आ रही है क्या बाजार को? धन्यवाद आशीष आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात। तो मेरे ख्याल से एग्जिट पोल में जो अनुमान लगाया था बड़े तौर पर वहीं पर खरे उतरे। इनफैक्ट अभी जब भी आप जिक्र कर रहे थे तो कुछ आंकड़े आपने भी जिक्र किया कि एग्जिट पोल से बेहतर दिख रहे थे कुछ राज्यों में। गोवा को लेकर के मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत असमंजस परिस्थिति है, लेकिन 12:30-1 तक दोपहर के मेरे ख्याल से निर्णायक तरीके से जो दृश्य है वो हमारे सामने आ जाएगा, और शायद गोवा में खरीद फरोख्त का भी मामला हो सकता है, जो कि पिछले 2 दिन 3 से खबरों में रहा है। तो देखना जरूरी रहेगा कि गोवा में कौन सरकार बनाता है। इस समय क्लैरिटी नहीं, खैर क्लैरिटी तो अभी किसी को लेकर नहीं, बहुत इनिशियल है अभी, तो ये बहुत सारे राउंड्स होते हैं, क्लैरिटी धीरे धीरे इमर्ज होगी। पर हाँ, इनिशियल रुझान है जो हमने एक बार मेंशन कर दिया। धीरे धीरे नीरज वाजपेयी से जानेंगे जब वो अभी आई एम श्योर वो बहुत डिटेल में सारे रिपोर्टर्स से ऑन ग्राउंड बातचीत चल रही होगी उनकी, ताजे आंकड़े और ताजा रुझान सब
थोड़ी देर में वो डिटेल कवरेज करेंगे। जब हम 10 के दमदार ट्रेड में जाएंगे तो इलेक्शन पे खास फोकस करेंगे। इस समय टॉप मैनेजमेंट भी आपकी स्क्रीन पे